मैं आतंकवादी को आतंकवादी कहूँगा, लेकिन सबको आतंकवादी नहीं कहूँगा। मुसलमान से ज्यादा वफादार पूरी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। ये तारीख है, गवाह है तारीख। गंगा बहती है तो बहने दो, गंगा बहती है तो बहने दो, मत करो आपस में दंगा रहने दो। हिंदू मुस्लिम की राजनीति न करो, हाथ में बस एक तिरंगा रहने दो। उत्तर प्रदेश में भी आज दूसरे चरण के तहत 8 अलग अलग लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है और अलीगढ़ में आज हम मौजूद हैं। अलीगढ़ के वोटर्स का मूड भांपते हुए खासतौर पर सबसे ज्यादा यहाँ पर जो बड़ा वोट बैंक है वो है मुस्लिम समाज का। और ऐसे में आप देखिए हम लोग ऊपरकोट के पास मौजूद हैं और यहाँ लोगों के क्या मुद्दे रहने वाले हैं। ईवीएम का जब आप बटन दबाते हैं, अपना नेता चुनते हैं, तो जहन में क्या चल रहा होता है कि आपका नेता कैसा हो? देखिए, मैं तालीम और तालों के गढ़ अलीगढ़ से यहाँ से बोल रहा हूँ। मेरा नाम हाजी शफीक है। वोटर का आपने सवाल पूछा क्या जहन में रहता है, उसके जहन में ऐसा ही रहता है कि ऐसी सरकार आए जो सबके विकास के साथ साथ हिंदू मुस्लिम ना करे। ये ना कहे कि भाई मंगलसूत्र, एक देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसे शब्द बोलेगा कि आपने इनको वोट दिया तो आपके मंगलसूत्र को उतार के ले जाएंगे ये लोग। ऐसा कुछ नहीं है। इतने साल से हिंदुस्तान आबाद है और 76 साल हो गए आज़ादी को। मुझे बताइए किस औरत का आज तक मंगलसूत्र किसी ने छीना है? मैं आतंकवादी को आतंकवादी कहूँगा, लेकिन सबको आतंकवादी नहीं कहूँगा। मुसलमान से ज्यादा वफादार पूरी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। ये तारीख है, गवाह है तारीख। हमारे बादशाह भी यहाँ से 800 साल। बीजेपी तो कहती है कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, हम सबके लिए समान नागरिकता ला रहे हैं, हम सबके लिए भला कर रहे हैं, महिलाओं के लिए 3 तलाक जैसे जो कुप्रथाएं थे उसे खत्म कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम समाज का भला ही कर रहे हैं। देखिए, ये 3 तलाक का मसला जहाँ तक है, ये धार्मिक मसला है। इसको सिर्फ उल्मा, हमारे जो उल्मा है वही हल कर सकते थे, और कोई इसके अलावा ना तो अदालत तय करेगी ना कोई सरकार तय करेगी। रहा सवाल कि हिंदू मुस्लिम नहीं करने का, तो भाई ये क्या चीज है ये बताइए। हम जिसको वोट दे रहे हैं यहाँ से चौधरी विजेंद्र सिंह है सपा के, हम उसको वोट दे रहे हैं, वो भी तो हिंदू है। हम अखिलेश को या मुलायम सिंह को वोट देते थे, वो भी तो हिंदू थे। हमने मायावती को वोट दिया, वो भी तो हिंदू थे। उन पर आरोप लगाती है हमेशा से बीजेपी की वो धर्म विशेष राजनीति करते हैं, वो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। देखिए, ऐसा है, ये एक सीजन आता है। सीजन में हर आदमी, अब आपका है, आप चैनल चलाने के लिए टीआरपी के लिए अपना कुछ भी करेंगे। ऐसे ही सरकार भी अपना सरकार चलाने के लिए कोई नए नए आंकड़े लाती है। ऐसा नहीं है कुछ भी, लेकिन ये चीज गलत है कि हिंदू और मुसलमान को बांटना। अच्छा, मैं जहाँ तक भाप पा रही हूँ आप सारे लोग यहीं से हैं और आप सारे ही मुस्लिम समाज से हैं, तो चलिए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आपका प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी होगा, राहुल गांधी होंगे, अखिलेश होगा, कौन? राहुल गांधी। 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 तो देखिए, यहाँ पर जो भीड़ है इनको लगता है कि बदलाव होना चाहिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और इंडी गठबंधन की जो सरकार है उसके लिए वो वोट कर रहे हैं, क्योंकि बदलाव चाहते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति जो ना करे। और इसीलिए लेकिन कोई ऐसा है जो मानता हो कि बीजेपी ने, अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए अच्छा काम किया है? नाराजगी, बहुत नाराजगी है। ये हिंदू मुस्लिम कर दिया उन्होंने, और क्या नाराजगी होगी? देश में वो कर दिया उन्होंने कि ये हिंदू है मुसलमान है, और क्या दी होगी? योगी जी कहते हैं तो एकता बढ़ी है, दंगे खत्म हुए हैं, अपराध कम हुआ है। तो ये ताकतपना फैला दी, गंदे खत्म हुए थे, ताकतपना तो है। दंगे भी तो गई करते थे, दंगे भी तो गई करते थे, और कौन करता था? अच्छा, और अब दंगे होते हैं कि नहीं होते हैं? जब वो उसमें आ गए पार्टी में तो फिर कौन करेगा दंगे? आप वोट डालने जाते हो? वोट आए नहीं हमारा। कितने साल के हो? 18 साल के। 18 साल के हो जी। गए? तो मतलब पहला वोट मिस हो गया आपका? जी। चलिए, और भी कुछ लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? हाँ। एक शेर के साथ, गंगा बहती है तो बहने दो, गंगा बहती है तो बहने दो, मत करो आपस में दंगा रहने दो। हिंदू मुस्लिम की राजनीति न करो, हाथ में बस एक तिरंगा रहने दो। ये मेरा। हाँ, वोट डाला है आप लोग? वोट डाल दिए सबने ज्यादातर। चलिए, आप लोग सब अलीगढ़ के ही हैं? अलीगढ़ के ही हैं। और कितना बदलाव हुआ है 10 साल में? क्या मुद्दे हैं यहाँ के? यहाँ का मुद्दे जो है शिक्षा है, रोजगार है, जो अभी तक इस सरकार ने, सतीश गौतम जी जो यहाँ के सांसद रह चुके हैं, 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। पब्लिक एड्रेस उनको जानती तक नहीं है कि सतीश गौतम है कौन। इसलिए पब्लिक का मन बना लिया। पब्लिक ने इस बार
इस सरकार को, भ्रष्ट सरकार को हटाना है और गठबंधन की सरकार को बनाना है। मुद्दे यही है, गठबंधन की सरकार बनेगी तो जो हमें रोजगार मिलेगा, हमें शिक्षा मिलेगी और ये 5 किलो राशन के चक्कर में लोगों को भटका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। राशन मिला है कि नहीं? गरीबों का तो भला हुआ है, 25 करोड़ लोगों को कहते हैं गरीबी रेखा के बाहर लाए हैं। 25 करोड़ गरीबी रेखा के 80 करोड़ को मुफ्त राशन मिला है। 80 करोड़, इसका मतलब 80 करोड़ जो बेरोजगार हैं, बेरोजगार है, अभी तो गरीब आदमी को दे रहे हैं। रोजगार दें उनको रोजगार दें, उनको राशन न दें, उनको रोजगार दें। जहाँ सिलेंडर 350 रुपए का था, आज वो 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया है। जब पेट्रोल 35 रुपए था, आज 110 रुपए पेट्रोल हो गया है। ये सरकार कर क्या रही है? गरीबों को लूट रही है। सिर्फ नोटबंदी कराना, जीएसटी लगाना, ठीक है। कोरोना काल में इन्होंने क्या किया? आज अमित शाह ने, गृह मंत्री ने एक बयान दिया है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो ऐसा है जिसमें सिर्फ मुसलमानों पे फोकस किया गया है, बाकियों को नजरअंदाज किया गया है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो ऐसा है कि पर्सनल लॉ यानी शरिया कानून जिसे आप कहते हैं उसको बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि वो कहते हैं बीजेपी की सरकार बनेगी तो शरिया कानून खत्म होगा, हिंदू कानून खत्म होगा, सारे अलग अलग धर्मों का कानून नहीं रहेगा, यूसीसी आएगा, यानी कि सिविल लॉ जो है वो सबके लिए आपको लगता है एक समान होना चाहिए। देखिए, ये जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, उसको इन्होंने बिल्कुल खत्म करना चाह रहे हैं। ये अपना तो कह रहे हैं कि यही संविधान सब पर लागू हो, संविधान बदलने, अपना अलग संविधान बनाना चाह रहे हैं, मगर ऐसा होगा नहीं। पर एक देश में हम सब एक देश के नागरिक हैं, अलग अलग कानून माने, क्या वो सही है? सबके लिए सजा अलग हो, नियम अलग हो? कानून जो है वो सबके लिए है, जो लॉ है सबके लिए बराबर का है। और हमारा यही है कि भाई जो संविधान है, हमारा संविधान है, उसको फॉलो करें। और जो हमारे रिलीजन से रिलेटेड है तो हम तो अपने रिलीजन को हम मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। जो हमारे शरिया कानून है, जो उसको मानना है तो वो मानने हैं। चलिए, और भी जो लोग हैं, आपके पीछे भी कुछ लोग हैं, आप लोग भी आगे आ जाइए, बातचीत करेंगे। बीजेपी कहती है कि शरिया कानून को हटाएंगे, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए नागरिकता का। तो ऐसे में मुसलमानों को लगता है कि ये उनके हित में होगा, आप लोग जाएंगे बीजेपी के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि हम मुतहिद नहीं है उससे, बीजेपी से बिल्कुल भी। पर देश में हर नागरिक का कानून एक जैसा नहीं होना चाहिए? देखो, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, एक तरफा ही हो रहा है जो भी हो रहा है। पर यूसीसी आएगा तो कहते हैं सबके लिए समान कानून होगा। कौन आएगा? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा, समान नागरिक। ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं वोट बैंक की वजह से। इन्होंने अभी भी क्या किया आपको देखिए, एक तरफा ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये कह रहे हैं, मगर इन्होंने क्या किया है? सिर्फ अपना विकास करा है इन्होंने और किसी का नहीं किया। पब्लिक को सिर्फ गुमराह किया है, अपने बैंक बैलेंस बनाया है। देख लीजिए अमित शाह के वीडियो को देख लीजिए, वो कुछ नहीं है, वो उनको बना दिया, वो अपने कर रहे हैं। सबका विकास किया है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, इसीलिए इस बार कह रहे हैं 400 पार आएगा। मीडिया से ज्यादा किसी को नहीं पता। 400 पार ना, तेल, चीनी, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब 400 पार जाएंगी। ये वोट की नहीं है, ना ही सीट की है। ये 400 पार जो इन्होंने नेता जोड़ा है नहीं, तो वो जो नहीं है, तेल है, चीनी है, आटा है, गेहूं है, ये सब 400 पार जाएगा। अच्छा, समझ गई? महंगाई ज्यादा हो रही है। महंगाई ज्यादा होगी, ये 400 पार के नहीं है कि सीट आ गई 400 पार आगा तेल। अखिलेश यादव या राहुल गांधी आएंगे तो आपको लग रहा है तुरंत महंगाई कम हो जाएगी? इंशाल्लाह होगी, बिल्कुल होगी। होंगे पूरे 4 बच्चों को वो सब। आप ये देखिए, 70 साल में कांग्रेस ने कभी ऐसी टुच्ची राजनीति नहीं करी। आप मीडिया भी गवाह है, सब गवाह है, ऐसी राजनीति नहीं करी जो ये कर रहे हैं।